अगले 6 महीने में इलॉन मस्क धरती पर गिराएंगे 100 सैटेलाइट्स। क्लाइमेट पर क्या होगा असर? वर्टिकल बार स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है। स्टारलिंक हजारों छोटे सैटेलाइट की मदद से हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। इसके लिए कंपनी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। धरती से तकरीबन 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद रहने वाला एक सैटेलाइट 90 मिनट में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। इलॉन मस्क अपने 100 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को 6 महीने में धरती पर लाएंगे। ये सारे वायुमंडल में जलकर खत्म हो जाएंगे। इस तरह से सैटेलाइट्स के वायुमंडल में इलॉन मस्क ने कहा है कि वो अपने 100 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को अगले 6 महीने में धरती पर गिराएंगे। क्योंकि इस सैटेलाइट के डिजाइन में गड़बड़ी है, वो फेल होकर दूसरे सैटेलाइट्स या स्पेसक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उनकी स्पेसएक्स कंपनी इन स्टारलिंक सैटेलाइट्स को डी-ऑन ऑर्बिट करेगी। डी-ऑन ऑर्बिट का मतलब हुआ कि सैटेलाइट्स को धरती पर लाया जाएगा। इस दौरान वह वायुमंडल पार करेगा। बस यहीं पर इन सैटेलाइट्स की बची कुची जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, वो जलकर खाक हो जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वायुमंडल में जलने वाले सैटेलाइट्स की वजह से धरती के जलवायु पर कोई असर पड़ रहा है? दुनिया भर के कई वैज्ञानिक इस बात को लेकर परेशान हैं कि जिस तरह से सैटेलाइट्स वायुमंडल पार करके धरती की तरफ आ रहे हैं या फिर लाए जा रहे हैं, उससे वायुमंडल खराब हो रहा है। इसका असर धरती के जलवायु पर भी पड़ रहा है, क्योंकि इन सैटेलाइट्स में ओजोन को कम करने वाले धातु होते हैं। 5 साल पहले अमेरिका ने नया और सख्त नियम बनाया था कि जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे उन्हें 25 साल के अंदर वापस धरती पर लाना होगा, या ऑन ऑर्बिट से दूर हटाना होगा, या तो ऊपर अंतरिक्ष में ग्रेवयार्ड ऑन ऑर्बिट, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में डालना होगा, या धरती पर लाकर खत्म करना होगा। इन सब के बावजूद कई बार सैटेलाइट्स अनियंत्रित तरीके से नीचे आते हैं। ये कहां गिरेंगे इसका पता करना मुश्किल होता है। हालांकि ज्यादातर वायुमंडल में जलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ टुकड़े जमीन तक आ ही जाते हैं। आजकल नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी सैटेलाइट का ऐसा डिजाइन बना रहे हैं जिसे डिजाइन फॉर डिमाइस कहा जाता है, यानी मरने के लिए बनाया गया डिजाइन। सैटेलाइट वायुमंडल में आते ही जलकर खाक हो जाए। इसका मकसद ये है कि सैटेलाइट के खतरनाक हिस्से जलते हुए धरती पर न पहुंचे, न ही उनसे किसी तरह का जानमाल का नुकसान हो। लेकिन जो वायुमंडल में सैटेलाइट आकर जलते हैं, उनसे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे ओजोन लेयर को होता है। ऐसे ही रोज अद्भुत तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड फैम हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।